कोलार्स्ट कंजक्चर। कंजक्चर का अगर हम लोग मतलब समझे तो मतलब क्या होता है कि उन्होंने अपना क्या अनुमान लगाया था। इट इज़ द नेम ऑफ मैथमेटिशियन का कुछ अनुमान था। एक्चुअली में अनुमान बहुत ही यूनिक है। आप लोग ना इस नंबर को देखेंगे, इस पैटर्न को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मतलब पढ़ के भी, ठीक है? आइए इसको जानते हैं सर कि ये है क्या? द कोलार्ज कंजक्चर इज़ आल्सो नोन एज़ 3n+1 प्रॉब्लम। इसको बोला गया है सर, स्पेशल नाम दिया गया है। इस प्रॉब्लम का नाम है क्या? इस प्रॉब्लम का नाम है ना सर 3n+1 प्रॉब्लम। देखो कितना यूनिक नाम पड़ा, है ना? इट इज़ अ फेमस अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। सर ये सबसे फेमस और अभी तक का अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है। इन मैथमेटिक्स इट वाज़ फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लोथर कोलार्ज इन 1937। ठीक है? तो ये मैथमेटिशियन का नाम है जिसके नाम पे ही इसको रख लिया गया है। ओके? तो सर हमको समझ में आया कि सर ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। तो बात करते हैं कि आखिर है क्या? देखो, कंजक्शन का मतलब सिंपल सा होता है क्या सर कि कंजक्शन का मतलब होता है सर अनुमान। तो उन्होंने कुछ अपना थेसिस दिया, उन्होंने कुछ बताया। उन्होंने क्या बताया उसके बारे में हम लोग जा रहे हैं बात करने। कौन बताया? हिज़ नेम इज़ लूथर कोलार्ज। ठीक है जी। द कंजक्शन स्टेट दैट मतलब उनका जो अनुमान था ये कहता है दैट स्टार्टिंग विथ एनी पॉजिटिव इंटीजर मतलब हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव होगा। नेगेटिव के बारे में उन्होंने नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला? पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बोला। इफ एन इज इवन, क्या है सर हमारा? अगर एन हमारा इवन है, इफ एन इज इवन देन डिवाइडेड बाई 2। क्या करें आप इसको 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है? एन क्या है? हमारा एक इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है। और अगर इवन हुआ तो उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है ना? क्या कीजिए? उसको 2 से डिवाइड कीजिए। तो सर इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर एन हमारा ऑड हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड ऐड 1। क्या करेंगे सर? 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1 ऐड कर देंगे। रिपीटिंग दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस तब तक करना है द कंजक्चर पोजिस्ट दैट द सीक्वेंस विल ऑलवेज इवेंचुअली रीच टू द नंबर 1। यानी कि आपका ना रिजल्ट ये 1 तक नहीं आ जाता तब तक। ठीक है? इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा बात से अधिक। अब एक छोटा-सा काम करते हैं क्या? स्टार्ट विथ एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 7। हमारे पास एक छोटा-सा नंबर 7 है। ठीक है? उन्होंने क्या बताया था? वही बात बताया था। उन्होंने बताया कि अगर हम लोग का n अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पॉजिटिव नहीं। क्या बताया सर कि हम लोग का अगर n एक इवन है, क्या हो सर? n कैसा हो? इवन नंबर हो। ठीक है? और क्या बोला उन्होंने कि अगर सर n ऑड नंबर हो, क्या हो सर? ऑड नंबर हो। अगर इवन है तो कुछ नहीं करना है, n से डिवाइड, n को 2 से डिवाइड कर देना है। अगर ये ऑड है तो क्या करेंगे सर? 3 में मल्टीप्लाई करेंगे n को और 1 का एडिशन करना है। तो हमारे पास में है क्या नंबर? वी हैव n बराबर 7। इट इज़ ऑड नंबर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर। करेंगे क्या? जब n हमारा ऑड है तो क्या करेंगे सर? पहला स्टेप देखिए क्या होगा? फर्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? एक्चुअली में ना क्या है जिसके कारण से प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, ओके, ओके। सो यहाँ पर सर क्या करेंगे हम देखिए, n सर ऑड है तो करेंगे क्या? 3 into 7 प्लस 1 क्या होगा? 21, 21 प्लस 1 इक्वल टू 22। अब आप लोग बताओ 22 इवन है या ऑड है? सर इट इज़ वेरी सिंपल और इवन नंबर है सर। अगला जो स्टेप करना है वो क्या होगा देखिए, सर 22 एक इवन नंबर है तो करेंगे क्या? इस पे क्या स्टेप लगेगा? यहाँ सर 7 हम लोग का क्या था? ऑड था तो इस पे ये स्टेप लग गया। सर 22 हमारा इवन नंबर है तो 22 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो वैल्यू कितना आया सर? 11 आया। फिर 11 क्या आया सर? 11 अब यहाँ सर क्या आया सर? 11 आया सर क्या? एक ऑड नंबर आया तो क्या करोगे? 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 1 करेंगे। कितना होगा? 11 इंटू 3 कितना होगा? 33 प्लस का 1 कर लेंगे, वैल्यू कितना हो जाएँगे सर? 34 हो जाएँगे। अब फिर सर यहाँ दिखा क्या? जो 34 आया है सर वो एक्चुअली में इवन नंबर है। करना क्या है? 34 को सर 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 17 हो। ठीक है ना? फिर से सर यहाँ पे देखिए, फिर से देखो अगला स्टेप ये कब तक करना है? जब तक 1 ना मिल जाए। सर 17 है क्या? व्हाट इज़ द 17? सर 17 हम लोग क्या है सर? हियर 17 क्या है सर? 17 फिर से ऑड नंबर है, तो स्टेप वही होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस का 1। वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 3 इंटू 17 होता है 51, 51 प्लस का 1 दैट इज़ 52। आ गया सर? 52 आ गया। अब देखो अगला स्टेप देखो क्या करेंगे? 52 क्या है सर? इवन नंबर है, तो 52 को सर क्या करेंगे? हम करेंगे आधा। क्या करेंगे सर? इसको करेंगे सर हाफ। डिवाइड करेंगे तो हाफ ही ना होगा? यस, तो 52 बाई कितना हो जाएगा सर? 2।
दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच? सर हो जाएगा सर कितना? 26 हो जाएगा, ठीक है? अब अगेन 26 क्या है सर? 26 है क्या? 26 इज़ स्टिल इवन नंबर, 26 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएँगे? 13 हो जाएँगे। 13 क्या है हम लोग का? 13 क्या है सर? ऑड नंबर है। क्या करेंगे अब? तो यहाँ पर करेंगे क्या सर? 13 एक ऑड नंबर है तो यहाँ पर ऑपरेशन वही करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 1 फिर कितना होगा? 3 इंटू 13 39, 39 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 40 हो गया। वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का? 40 क्या है सर? इवन नंबर है, तो अगला स्टेप देखिए क्या होगा? 40 इवन नंबर है तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा? हेलो एवरीवन, यहाँ देखिए, कितना हो जाएगा हम लोग का? ये हो जाएगा सर 20, ठीक है? 20। फिर 20 सर क्या है हम लोग का? 20 अभी भी इवन नंबर है, तो सर 20 क्या करेंगे सर? 20 को सर डिवाइड करेंगे किससे? 2 से डिवाइड करेंगे, फिर कितना हो जाएगा हम लोग का? 10 हो जाएगा। फिर 10 क्या है सर? इवन नंबर आया, फिर सर 10 को भी डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइड करेंगे, फिर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब 5 क्या है सर? 5 इज़ अ ऑड नंबर, अब स्टेप क्या लगाएँगे? कितना होगा सर? 5 क्या करेंगे सर? 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर? 15, 15 प्लस का 1 हो जाएगा कितना सर? 16 हो जाएगा। अगला स्टेप देखिए, ये तब तक करना है जब तक कि वैल्यू 1 ना आ जाए, ठीक है? अब देखो, एक्चुअली में बहुत लंबा प्रोसेस चलता है ये करने में, बट कोई बात नहीं, आपका आंसर आएगा। 16 क्या है सर हमारा? 16 क्या है सर हम लोग का? 16 इज़ अ इवन नंबर, तो सर 16 का वैल्यू कितना होगा? सर 16/2 मतलब कितना हो गया सर? 8 हो गया। अब 8 सर अगेन इवन नंबर है ना? कितना होगा सर हम लोग का? ये कितना होगा सर? ये हो जाएगा 8 का सर करें हम लोग क्या करेंगे? 8/2 कर देंगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 क्या है सर हम लोग का? 4 अगेन क्या है सर? इवन नंबर है, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर कितना आएगा? 2 आएगा। 2 क्या है सर? अगेन इवन नंबर है, क्या करेंगे सर? 2 को डिवाइड कर देंगे 2 से, फिर कितना आ गया? 1 आएगा। एट लास्ट वैल्यू कितना आया? 1 आया। इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट द कोलार्ज कंजक्चर। क्या आप लोगों को समझ में आया कि क्या-क्या स्टेप फॉलो किया गया है? एनीवन? Yes, sir. Yes, तो sir. यही स्टेप फॉलो Yes, करना था sir. हार्दिक, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। Yes, sir. है समझ में? मतलब हमको आंसर सर लास्ट लास्ट तक 1 मिल ही जाएगा एट एनी हाउ। दिस इज़ कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज़ कोलार्ज कंजक्चर। इट इज़ क्लियर? Yes, sir. So, Yes, can sir. you solve the question? This one. Can you solve the question? Just I am solving one question and one question will be homework for you. Just try to get it. Take Collard's conjecture hold true for the following numbers. ठीक है? तो हमारे पास में सर क्या है? We have n बराबर सर 18 है। क्या है सर? इवन नंबर है। पहला स्टेप देखिए क्या करेंगे? सर 18 एक इवन नंबर है तो करेंगे क्या? 18 को सर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है? फिर कितना हो जाएगा सर? 9। 9 एक ऑड नंबर है तो सर क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे सर? तो 9 हमारा ऑड नंबर है तो करेंगे क्या? 3 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 1 कितना होगा? 27 प्लस का 1 हो जाएगा कितना? 28। सर 28 क्या है हम लोग का? फिर से देखिए 28 क्या है सर? 28 इज़ अ इवन नंबर, सो वी विल डिवाइड इट बाय 2। 28 कितना हो जाएगा सर? डिवाइड बाय 2 हो जाएगा सर 14। 14 इज़ अगेन इवन नंबर, तो करेंगे क्या सर? 14 को डिवाइड करेंगे सर किससे? 2 से डिवाइड करेंगे सर। फिर कितना जाएँगे सर? 7। 7 इज़ अ ऑड नंबर, तो करेंगे क्या? करेंगे यही काम कि सर 7 को करेंगे क्या सर? 7 को क्या करेंगे सर? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का 1 करेंगे तो फिर कितना होगा? 21 प्लस का 1 हो गया 22। ओके? अगेन 22 इज़ अ इवन नंबर, सो क्या कर सकते हैं सर? 22 पर लगाएँगे सर डिवीज़न का कांसेप्ट। 22/2 हो जाएगा कितना? 11 हो गया। 11 इज़ अ ऑड नंबर। 11 क्या हम लोग का? ऑड नंबर है। करेंगे क्या? हम लगाएँगे क्या सर यहाँ पर? 11 पर लगाएँगे सर, क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस का 1 दैट इज़ कितना होगा? 33 प्लस का 1 दैट इज़ इक्वल टू 34। करेक्ट? तो अब देखो करेंगे क्या? 34 इवन नंबर है तो 34 पर ऑपरेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 34 को 2 से डिवाइड कीजिए, आ गया 17। 17 एक ऑड नंबर है तो क्या करेंगे सर? यहाँ देखिए 17 है, तो 70 पे क्या हो जाएगा हम लोग का? 3 मल्टीप्लाई बाई 17 प्लस 1 दैट इज़ 51 प्लस 1 हो जाएगा, 51 प्लस का 1 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। आर यू गेटिंग द स्टेप? परफेक्ट। क्या होगा सर हम लोग का भाई? 52 एक इवन नंबर है तो क्या करेंगे सर हम लोग? 52 पर सर अब लगाएँगे प्रेस, क्या होगा सर? 52 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच सर? इट बिकम्स सर 20। ठीक है? अगेन 26 इज़ अ इवन नंबर, क्या होगा सर? 26 पर लगाएँगे ऑपरेशन तो कितना होगा? 26/2 हो जाएँगे सर 13। 13 एक ऑड नंबर है, करेंगे क्या सर यहाँ पर स्टेप? 13 पर लगाएँगे सर कॉन्सेप्ट, तो कितना होगा? 13 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 1 होगा 13 इंटू 3 39 प्लस का 1 कितना होगा? 40। 40 आ गया, आएगा 39 प्लस का 1
कितना 40 आ गया। सर क्या करेंगे अब 40 इवन नंबर है तो क्या करेंगे सर हम यहाँ पर 40 पर अगर ऑपरेशन करें तो कितना करेंगे आधा करेंगे क्या सर 20 फिर 20 को फिर 20 क्या इवन नंबर है तो क्या करेंगे सर 20 को भी आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 आएगा। 10 भी हमारा क्या है इवन नंबर है तो क्या करेंगे सर 10 पर सर 2 से डिवाइड कर देंगे फिर हम लोग का 5 आएगा। 5 क्या है हम लोग का यहाँ पर ऑड नंबर है क्या होगा सर यहाँ पर देखिए क्या होगा 5 पर लगाएंगे सर तो 5 इंटू 3 करेंगे प्लस का 1 करेंगे फिर कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा 15 प्लस जाएगा 16 एक इवन नंबर है करेंगे क्या सर 6 को आधा करेंगे तब सर 16 इवन नंबर है तो 16/2 कर लेंगे तो फिर कितना हो गया 8 हो गया फिर 8 क्या हम लोग का अगेन 8 क्या है सर 8 इवन नंबर है तो 8/2 कर लेंगे होगा 4 इज अगेन इवन नंबर है तो 4 पर क्या करेंगे सर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर कितना हो गया 2 इज स्टिल इवन नंबर तो क्या करेंगे सर 2 पर 2 को डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आ गया 1 आ गया मतलब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मतलब यही था कि आप तब तक स्टेप करो जब तक आपको 1 नहीं मिलेगा और ऐसा होगा कि आपको हर नंबर में 1 मिलेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना आपको दिख रहा होगा रिपीटेडली चलते रह रहा है, चलते रह रहा है, चलते रह रहा है। बट लास्ट में कितना मिला? 1 मिला। दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। अब उम्मीद करते हैं 25 आपसे बन पाएगा। क्लियर है क्या? इट इज़ ओके टू ऑल? Yes, sir. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।